Hello dear students, we are discussing magnetic field due to electric current. Now let us discuss helical motion today. Now suppose there is a charged particle which is moving with velocity v in this direction. Now velocity is a vector quantity and you know that any vector can be represented in terms of its components. Now this velocity v can be represented in terms of its this component which is along the x-axis, okay, and another component which is along y-axis. So this is vx and vy. Now suppose the magnetic field that is present, a uniform magnetic field that is along x-axis. So what we can do is we can represent this velocity in terms of two components. One component which is parallel to the direction of magnetic field and another component which is perpendicular to the direction of the magnetic field. Clear? जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसी भी वेक्टर को हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम लोग इस वेलोसिटी को x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग एक कंपोनेंट लेंगे, दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट, एंड दूसरा एक कंपोनेंट लेंगे दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा. क्लियर? अब पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई चार्ज विथ वेलोसिटी v किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेगा तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट इज गिवन बाय q v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट है, v इज द वेलोसिटी, b इज द मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो ये क्या हो जाएगा, q v b इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू n कैप. अब ये थीटा तो जीरो है सिंस दे आर पैरेलल, तो साइन ऑफ जीरो एंटायर थिंग विल बिकम इक्वल टू जीरो. क्लियर? इसका मतलब देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, बिकॉज ऑफ this component which is parallel to the direction of the magnetic field. Clear? So velocity के components के बारे में एक चीज देखेंगे कि velocity के अगर हम लोग x component और y component, इस केस में parallel component और perpendicular component अगर लेते हैं तो दोनों components ऐसे behave करेंगे कि जैसे कि वो independent हो, एक दूसरे से उनका कोई contact नहीं है. Okay, इस तरह से दोनों components behave करेंगे. तो उन दोनों को हम लोग सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं. वी कैन डील विद दिस टू कंपोनेंट्स सेपरेटली एज इफ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. क्लियर? तो अब इसमें पहले ये कंपोनेंट की बात करते हैं, पैरेलल कंपोनेंट. नाउ सपोज v इज द वेलोसिटी एंड v पैरेलल इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी. अब इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं. मतलब इसको ऐसा ट्रीट कीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज q है, वो v पैरेलल वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो उस केस में व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. क्यों? बिकॉज दिस इज पैरेलल, मतलब थीटा इज जीरो, साइन थीटा इज जीरो. क्लियर? इसका मतलब दिस कंपोनेंट, this particle will keep moving with this component of velocity in its direction that is parallel to the magnetic field. उसके ऊपर इस कंपोनेंट, इस वेलोसिटी से मूव करने के कारण कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा. मतलब इस वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव करता ही चला जाएगा. क्लियर? उसको ये वेलोसिटी अफेक्ट नहीं होगी. अब बात करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट. परपेंडिकुलर कंपोनेंट का है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है. अब कल ही हमने डिस्कस किया था कि भाई जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तब दैट पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ. क्लियर? यस्टरडे ओनली वी हैड डिस्कस्ड. सो अब क्या होगा, इस कंपोनेंट, मतलब यू जस्ट इमेजिन दैट अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग
with velocity v perpendicular in this direction separately, इसको भूल जाइए। तो अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो क्या करता रहेगा, उसको तो कुछ असर है ही नहीं, वो तो मूव करता चला जाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करेगा लेकिन कंटिन्यूअसली इस वेलोसिटी से आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो किस टाइप का मोशन दिखाई देगा हम लोग, इट विल बी अ व्हाट, हेलिकल मोशन। क्लियर? सो दिस इज बिकॉज ऑफ the perpendicular component of the velocity, the particle, the charge particle which is moving, the charge particle will move along the circular path, but the parallel component of the velocity will remain unaffected by the magnetic field, and the particle will keep moving along the direction of the magnetic field with this parallel component. Clear? So because of this, the particle will move along a helical path when it moves through the uniform magnetic field. Okay, I hope this is clear. दो कंपोनेंट्स है, दोनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली हम लोग डील करेंगे। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड से, कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण द पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, जो कि हमने कल डिस्कस किया। ओके, सो दिस इज द हेलिकल मोशन। The next thing that we are going to discuss is magnetic force on a current carrying wire. Okay, so magnetic force on a current carrying wire. Magnetic force on a current carrying wire. पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अ स्ट्रेट वायर। नाउ सपोज देयर इज अ स्ट्रेट वायर लाइक दिस। लेट अस कंसीडर अ कंपोनेंट ऑफ लेंथ L। ओके, ये कंपोनेंट ऑफ वायर है, ये पार्ट ऑफ वायर है जिसका लेंथ L है। Now इसके अंदर we will apply a potential difference. So because of the application of potential difference, suppose current I is flowing through this conductor. अब I current flow हो रहा है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। So this is the direction of the electrons. Clear? Now the electrons, क्योंकि conventional current का डायरेक्शन कैसा होता है, opposite to the direction of motion of the electrons. So electrons इधर मूव करेंगे तब जाके करंट इधर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इसमें जो इलेक्ट्रिक, इसको क्या कर दिया है हमने, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। दिस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इस एक सिंबल किस चीज का है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड कमिंग आउट ऑफ इट, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, अगर क्रॉस होता तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर बट गोइंग इनसाइड इट। सो दिस इज अ वायर which is carrying current I of length L and it is placed in a magnetic field perpendicular to this conductor. Okay, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन किसी भी कोई भी एक सेक्शन अगर इमेजिन करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, बिकॉज देयर मोशन इज रैंडम। तो व्हाट इज द नेट चार्ज व्हिच इज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन, जीरो, इसलिए उसमें करंट नहीं है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण क्या होगा, अब देयर विल बी अ नेट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस केस में उस डायरेक्शन में। क्लियर? सो ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो नेट वेलोसिटी मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ सपोज Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो उस केस में कोई भी एक सेक्शन सपोज हम लोग लेंगे, ये p डैश अगर लेते हैं, तो व्हाट इज द चार्ज क्रॉसिंग थ्रू दिस सेक्शन इन एनी गिवन टाइम t? So this charge crossing q is equal to I into d.
I is the current, T is the time interval during which we want to measure the flow of charges. ओके कितने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चार्ज उसको क्रॉस कर गया है ये हमको फाइंड आउट करना है, तो इतना होगा. नाउ दिस इज इक्वल टू I इनटू दिस टाइम इज इक्वल टू व्हाट, द डिस्टेंस. इस केस में हम लोग वी आर कंसर्न विद दिस डिस्टेंस L अपॉन वेलोसिटी Vd. Okay, so this is the charge that is crossing this. Now we know that whenever a charge q crosses perpendicular to the direction of the motion of the charges or direction of the velocity of the charges, it experiences a force, and that force Fm, magnetic force, that is given as what? That is given as q v vector cross of b vector. Okay, so इस केस में what will be the force? What is the charge? This is I L upon Vd, that is the drift velocity. Okay, into Vb into sin of theta. ये V क्या है? drift velocity है, तो Vd है. Okay, Vdb into sin of theta into n कैप. ये n कैप क्या है? आप लोग जानते हो कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है दैट इज आल्सो अ वेक्टर, और उसका डायरेक्शन कैसा होता है? जिन दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों को परपेंडिकुलर ऐसा रहता है. सो दिस n वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both these vectors, that is v vector and b vector. Here अब theta is the direction between v vector and b vector. इस केस में see this is the b vector and this is the v vector. So what is the angle? 90. So therefore this is equal to, now this will cancel. So I L into b into this is sin of 90 into n cap. This is the unit vector perpendicular to both of them. So this is equal to I L into b क्योंकि this is equal to 1 and this n cap. Clear? So this is the force experienced by this conductor of length L, which is carrying current I and is placed in a uniform magnetic field B, which is perpendicular to the direction of flow of current. Okay, so this is I L into B. Clear? Now what if this wire is not straight wire? Second one is wire of any shape. Now suppose the wire that we were discussing is not a straight wire, but it is something like this. Okay, of any irregular shape. Okay, now this is carrying current I. This is placed in a magnetic field which is perpendicular to it. What we will do is we will first take a small length element of this. This length element is of length dl. Okay, now we will determine what is the force experienced by this small length element because of the magnetic field. Okay, now this force, small force acting on this length element will be equal to what? I dl vector cross of b vector. Okay, this is the force experienced by this, as we had derived in the previous topic. The force is equal to what? I L vector cross of b vector was the force. Okay, now here we are considering this very small element, so it is I dl vector cross of b vector. So now if we want to find out the force experienced by this entire wire, so what we will have to do? This Fm vector will be equal to what? Integral of dFm vector. This is equal to integral of I dl vector cross of b vector. Okay, now I is constant. If the wire is placed in a uniform magnetic field,
then we can write this as I integral of dl vector, okay, cross of b vector. So this will give us the force, magnetic force experienced by this wire of irregular shape which is carrying current I, and it is placed in a uniform magnetic field b vector which is perpendicular to it. Clear? So this is the magnetic force on a current carrying wire. Now what will be the magnetic force on a closed loop? Okay, magnetic force on a closed loop in the magnetic field. Clear? See, now there is, suppose, a closed circuit. This is placed in a magnetic field. So now the magnetic field, magnetic force experienced by any small element of this closed circuit or closed loop is equal to I dl vector cross of b vector. Now we had discussed this sometimes back. So therefore this is what? This is the force, magnetic force on a small length element. Clear? Therefore total force will be equal to what? Total force on the entire loop will be Fm vector. How this will be obtained? By integrating this. Integrate किस पे करोगे? Over the entire loop. Clear? So ये line integral हम लोग find out कर रहे हैं. This is the integral over the entire circuit, entire loop. Now this will be equal to I dl vector cross of b vector. Now I is constant, b is also a constant because we have placed it in a uniform magnetic field. So therefore I dl vector cross of b vector. Clear? See, this is a vector quantity, and this is like addition of all these small vector elements, small vectors over the closed loop, yeah, closed circuit. So sum of the vectors in a closed circuit or in a closed loop is always equal to 0. So therefore now since this is equal to 0, this entire thing will be equal to what? 0. 0 vector in fact, because this is the force. Okay, so in case of a closed circuit in a magnetic field, closed current circuit in a magnetic field, the magnetic force experienced is equal to 0. Clear? So this is an important result. All these things that we have discussed today are going to be used in the subsequent topics. Okay, I hope you have understood all of these things completely. Thank you for watching this video.